Today's video is specifically dedicated to all those students who are going to give CLAT 2026 exam. So उनका जो आधार कार्ड है वो अगर बचपन का है, DOB में अपना ईयर गलत लिख दिया या फिर उसका मंथ गलत लिख दिया, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कोई भी एरर अगर है तो वो इन सारे डॉक्यूमेंट से ही आपको प्रूव करना होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू PW CLAT. I am Ilom Indristra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. Today's video is specifically dedicated to all those students who are going to give CLAT 2026 exam and they are having doubts regarding their admit card, regarding their government ID proof. So we are having many comments, many messages coming from the students that what they should do in case there is any issue or any mistake during the form filling. So quickly I will let you know how you should proceed. Like one of the most important question or doubt which is coming up from the students is that the photograph in the Aadhaar card and the admit card is not matching. So उनका जो आधार कार्ड है वो अगर बचपन का है या फिर मान के चलिए अभी में और उनके पुराने आधार कार्ड, जब उनका फर्स्ट आधार कार्ड बना होगा और अभी की उनकी जो एक्चुअल अपीयरेंस है उसमें बहुत ज़्यादा अगर अंतर है, तो यस मैं आपको बता दूं, अगर आपका आधार कार्ड में जो पिक्चर बचपन की है और अगर अभी आप में बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस आ चुके हैं तो आपको एंट्री मना करी जा सकती है बेटा, बिल्कुल मना करी जा सकती है एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी जेन्युइन। तो ऐसे में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे जहाँ पे आपका पिक्चर होगा जिसमें आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है अभी से थोड़ा सा सिमिलर होगा और वो आप वहाँ पे इन्विजिलेटर को जाके दिखाएंगे कि ये मेरी 10th की मार्कशीट है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों से जो एरर हो गया है वो या तो एड्रेस फिल करने में एरर हो गया है या फिर उन्होंने अपनी खुद की डिटेल्स गलत लिख दी हैं या फिर उन्होंने अपनी DOB में अपना ईयर गलत लिख दिया या फिर उसका मंथ गलत लिख दिया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एड्रेस के लिए तो मैं आपको स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी या तो आधार कार्ड या तो वोटर ID या तो फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट ID जैसे पासपोर्ट जहाँ पे आपका अभी जो करंट एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरी तरह से सही होगा, वो आपको वहाँ जाके लेके जाना है। इन्विजिलेटर से बात बतानी है पूरी कि इस तरह से मेरे से गलती हो गई है और ये मेरा एक्चुअल एड्रेस है, तो वो प्रूफ आपको उनको दिखा देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका DOB गलत है बेटा, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है और 10th की मार्कशीट एक्चुअली एकेडमिकली देखी जाए तो बहुत सॉलिड प्रूफ होता है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ओरिजिनल लेके जाना, उसके साथ एक दो फोटोकॉपी भी लेके चले जाना कि अगर उनको अटेस्ट करा के फ़ोटोकॉपी रखनी होगी तो वो फ़ोटोकॉपी रख लेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है थी DOB की, ईयर गलत है या डेट गलत है, तो ऐसे में 10th की मार्कशीट लेके जाओ, उसके साथ आप गवर्नमेंट ID प्रूफ तो एडिशनली रख ही रहे हो तो उसका फोटोकॉपी अपने साथ रखना। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी इशू है, कोई भी एरर है, तो आपको वो जो उन्होंने मांगा है जैसे आधार, वोटर ID ये तो लेके जाना ही है, इसके साथ भी एडिशनली कुछ लेके जाना होगा। फोटोग्राफ की बात करी जाए, यस फोटोग्राफ बहुत बड़ा इशू है बच्चों का, तो बेटा उसके लिए आप ये कर सकते हो कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है एक दो, उसके साथ मार्कशीट भी लेके जानी है, उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटोग्राफ भी लेके जाना और उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना, ठीक है। वो आपको वहाँ पे जमा कर लेंगे और आपको एंट्री डिनाई नहीं होगी। इसके अलावा बच्चों को एड्रेस मैंने बता दिया, DOB मैंने बता दी, और कोई भी एरर अगर है तो वो इन सारे डॉक्यूमेंट से ही आपको प्रूव करना होगा कि ये करेक्शन है और ये मैंने कंसोर्टियम को बता दिया था। अब कंसोर्टियम को कैसे बताना है, अगर आपने एडमिट कार्ड में गलती कर दी है तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, क्लियर कट, कि अब वो सही नहीं हो सकता है। फॉर्म फिलिंग की जो गलती थी उसके लिए आपको एक अच्छा टाइम दिया गया, आपने उसमें नहीं सही किया तो अब आप उसको सही नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ फुल एंड फाइनल, वो सही नहीं हो सकता है। आप एक चीज़ ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा यहाँ पे कंसोर्टियम की जो वेबसाइट है ना, ये कंसोर्टियम की वेबसाइट ये है और ये उनका नंबर और ये उनका मेल ID है। फ़ोन करके भी आप उनको ये चीज़ इन्फॉर्म करिए और जो फ़ोन किया है उसके स्क्रीनशॉट्स रख लो आप और उसके साथ साथ मेल करो
और मेल करके उसका एक स्क्रीनशॉट रख लो, उस मेल को अपने किसी फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दो कि वो कहीं गायब ना हो, और उस मेल में पूरा मेंशन करो नेम, आपका यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम आईडी थी आपकी वो, साथ ही जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो, आपका एडमिट कार्ड का नंबर वो, और अपना सारा डिटेल, और आप उसको डिटेल में लिख के बताओ कि मेरा ये एड्रेस गलत हो गया था सर, मैं इसके साथ साथ एग्ज़ाम हॉल पे अपना ये वाला आईडी लेके जा रहा हूँ, ताकि ये प्रूव हो कि मेरे से जो मिस्टेक हुई है वो जेन्युइन मिस्टेक है और मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया और मैं एक जेन्युइन कैंडिडेट हूँ। ठीक है, मतलब मैं अगर एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस है, ये बताना पड़ेगा आपको। तो एक तो ये चीज़ हो गई, आपको मेल कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट रखो, और उसका जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो उसको भी तुम प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ, स्क्रीनशॉट्स का भी प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ कि आपने अपने एंड से पूरा काम किया, कंसोर्टियम ने नहीं सुना, मेरे से गलती हो गई, मान के चलिए मैं बीमार था, मेरी मदर बहुत बीमार थी, मेरे फादर बहुत बीमार थे, तो वो विंडो में जहाँ पे मुझे एडमिट कार्ड में सही चेंजेस करने थे मैं नहीं कर पाया, काइंडली अलाउ मी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फॉर एग्जांपल आप गए, आपने सारी आईडीज़ आपके पास है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग, आपके पास सब कुछ है, और आप जाते हैं इन्विजिलेटर से, आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमें आप अलाउ करिए, और इन्विजिलेटर आपको मना कर देता है, ही डज़ नॉट अलाउज यू टू एंटर दी एग्जामिनेशन हॉल, या आपको एग्ज़ाम देने से मना करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उनसे बदतमीज़ी मत करिएगा, उनसे बहसबाजी मत करिएगा, आप खाली अपना सारे प्रूफ्स उनके सामने रख दीजिए। अगर आप मान के चलिए 2 बजे पेपर है और अगर आप 2:01 पे, 2:02 पे, 2:05 पे जाके उनसे बात करेंगे, वो हरगिज़ आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब आपसे एडमिट कार्ड में ही, इंस्ट्रक्शंस में ही कहा जा रहा है कि आप 1.5 घंटा पहले पहुँचिए, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तो बोल रहा है ना कि आपकी सारी आपको वेरीफाई किया जाएगा। उन्होंने बोला हुआ है ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस में कि हम नहीं मान रहे, ये एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, हम चेक करेंगे आपको, हम वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स को। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो आपको पहले तो पहुंचना है, और अगर कोई इशू है तो 2 घंटा पहले पहुंचो। आप देख रहे हो कि आपके ये असाइंड इन्विजिलेटर है, उनसे जाके बात करिए, उनसे जाके रिक्वेस्ट करिए, उनको सभी स्क्रीनशॉट्स दिखाइए, उनको सारे प्रिंट आउट, फ़ोन नहीं नचाना उनके सामने, सबका प्रिंट आउट निकाल लो आप कि मैंने अपने एंड से ये मेल कर दिया था, कॉल्स करे, बताया उनको, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ये चेंज तो नहीं हो पाया, बट ये मेरी मार्कशीट है, ये मेरा वैलिड आईडी प्रूफ है जहाँ पे मेरा करेक्ट एड्रेस, करेक्ट डीओबी, करेक्ट नाम, सारी चीज़ें उसमें आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, अब कोई कैटेगरी वाला बच्चा है, जनरल का है, EWS लगा दिया, ये तो क्या मतलब आपने किया, ऐसा क्यों किया? मतलब मैं तो पहला पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने EWS क्यों लगाया, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज पे आपसे उसका प्रूफ मांगा जाएगा कि आप EWS, ऐसे हवा में कोई EWS नहीं हो जाता है। सो वो मिस्टेक है। अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ आप अभी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। वहाँ पर जब आप जाओ तो इन्विजिलेटर से बहुत नरमी से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, और आपके हर एक अल्फाज से ये झलकना चाहिए कि आप बहुत ही जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपसे ये मिस्टेक हो गई है। इसके अलावा बच्चे लोग, अगर आपका कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा। टाइम से पहले पहुंचना है, अर्जी फर्जी चीज़ें आपको नहीं करनी है। डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक, डोंट टेक चिप्स, डोंट टेक अननेसेसरी थिंग्स विथ यू कि आपको टाइम वेस्ट हो वहाँ पे एंट्री में, और फिर आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते पूरा समय बर्बाद हो जाए। क्योंकि 2 बजे आप जैसे ही बैठोगे उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने होते हैं, सील ओपन तो करने देते नहीं हैं वो, आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करने होते हैं, उसके बाद ही आप पेपर करो तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन पेपर बुकलेट ओपन करिएगा तो आप पहले पूरा स्कैन कर लेना क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे भी अगर मिसप्रिंट होगा तो आप वो इन्विजिलेटर को बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन पेपर ख़राब आया है मेरे पास, आप इसको प्लीज़ चेंज कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, ये सब इश्यूज़ हैं, ये आपके एग्ज़ाम के आड़े ना आए। अगर ये आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ हर्डल है, इसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपना एक फ़ोल्डर तैयार कर लीजिए, ये एरर है और इससे रिलेटेड ये मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है, मेल कर दिया है, प्रिंट आउट निकल आया है, उसको पैक करके रख दो। एग्जामिनेशन से पहले बस सिर्फ उसको उठा के लेके चले जाना। अभी उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अभी पूरा फोकस हमें करना है किस पे, पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई और इश्यूज़ आपको आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर दीजिएगा, वी विल टेक इट अप एंड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, गुड बाय फ्रॉम माई साइड।